नमस्कार सबको। मैं नूरजहां बेगम इससे आप सबके सामने ममता कालिया जी की जान से प्यारे नामक एकांकी की सम्मरी यानी सारांश को लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। ममता कालिया जी का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी शिक्षा नागपुर, पुणे, इंदौर, मुंबई आदि राज्यों में हुआ था और इन्होंने अंग्रेज़ी में एमए किया है और डिग्री भी यहीं से हासिल किया है। ये जो प्रस्तुत एकांकी है इसमें प्रमुख दो कैरेक्टर को हम देख सकते हैं, जो कि डॉक्टर कौशिक और डॉक्टर अविनाश हैं, जो कि ये दोनों वैज्ञानिक हैं। ये जब एकांकी प्रारंभ होती है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक प्रयोगालय है। प्रयोगालय में डॉक्टर कौशिक ने कुछ सोल्यूशन यानी कंपाउंड एक तैयार किया है, जो कि वो बोलते हैं कि मैंने प्राप्त कर लिया, मुझे मिल गया, मैंने कुछ खोज कर लिया। तो उतने में ये खुश होते हैं और लाकर एक कंपाउंड यानी सोल्यूशन जो है वो लाकर अविनाश को दिखाते हैं और कहते हैं, देखो अभी मैं जो मरे हुए लोग होते हैं उनको जीवित कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो कॉकरोच था जो डिब्बे में बंद था, 6 दिन हो गए थे मर के उसको। अभी मैंने उस सोल्यूशन को उसके ऊपर डालने के बाद कितने अच्छे से वो ज़िंदा हो गया, देखो। तो इसी तरह से दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो कि अपनों को खोकर बहुत ही दुखित होते हैं, तो क्यों ना हम लोग उन लोगों की सहायता करें उनके ज़िंदा होने में। तो डॉक्टर अविनाश जो है वो बोलते हैं कि मरण और जन्म ये दोनों जो है भगवान की देन है, प्राकृतिक है, इसे हम परिवर्तन नहीं कर सकते। फिर भी अविनाश के लाख कहने पर भी डॉक्टर कौशिक जो हैं वो मानते ही नहीं हैं और एक न्यूज़पेपर निकालते हैं और उसमें देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे वहाँ पर इश्तिहार आए हुए हैं, ऐड आए हुए हैं और बहुत सारे न्यूज़ हैं कि किसके यहाँ पर किसकी मृत्यु हुई है, श्रद्धांजलि वगैरह सब डाला हुआ है। तो उसी तरह से 4 जो एड्रेस हैं उसे ढूंढते हैं और 4 जगहों पर जाने का यहाँ पर ख्याल करके निकलते हैं अविनाश को लेकर। तो यहाँ पर 4 अलग अलग जगहों पर 4 अलग अलग व्यक्तियों की मृत्यु होकर रहती है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इनके जाने के बाद वहाँ के लोगों का बर्ताव कैसा था, या कौन अपने मरे हुए व्यक्ति को फिर से ज़िंदा करना चाहता था, या कौन बहुत पसंद करता था, ये सब जो है जानकारी हम देख सकते हैं। सबसे पहले एक जगह पर वो जाते हैं जहाँ पर एक बुज़ुर्ग थे, उनकी मृत्यु हो चुकी है और उनके बच्चे और उनके बहुएं सब वहाँ पर रो रही है। एक बेटा बोल रहा है कि कभी मुझे पापा के जब पापा थे तो मुझे कोई भी विषय वस्तु का ध्यान नहीं रहा या किसी का डर नहीं था, या हमेशा मेरे लिए अच्छे अच्छे गिफ्ट जो है वो मुझे तोहफे मुझे पापा दिया करते थे। परसों ही रिसेंटली मुझे वॉच भी दिया, इस तरह से। तो बहू भी बोल रही थी कि मैं सबके लिए एक एक अंडा देती थी ब्रेकफास्ट में, तो मैं अपने पिताजी को मैं 2-2 अंडे देती थी, वो भी मुझे बहुत चाहते थे ऐसे। तो जब कौशिक जी ने इस माहौल को देखा तो बहुत खुश हो गए और उन्होंने सोचा कि ये सब बहुत ही टेंशन में है बुज़ुर्ग के मरने की वजह से, तो इसीलिए क्यों ना मैं इनकी सहायता कर दूं। तो ये धीरे से जाते हैं और वहाँ पर जो बेटे थे उनको बुलाते हैं और कहते हैं कि देखिए मेरा नाम डॉक्टर कौशिक है, मैं ऐसे एक सोल्यूशन तैयार कर चुका हूँ जिससे कि मरा हुआ व्यक्ति जो है वो फिर से ज़िंदा हो सकता है। आप सबकी दुविधा मैं समझ सकता हूँ, इसीलिए चलिए हम इनको ज़िंदा करते हैं। तो उतने में थोड़ी देर की मोहलत लेते हुए बेटे जो थे वहाँ पर उपस्थित और बहुएं जो थी वो सब मिलकर बातचीत करते हैं और देखते हैं कि क्या सच में हमें पिताजी को ज़िंदा करना चाहिए क्या। तो उतने में एक बेटा बोलता है, अरे अरे वहाँ से भाई लोग अब्रॉड से निकल चुके हैं, अब उनका भी खर्चा भी ऐसे ही वेस्ट चला जाएगा, कितना उन्होंने टिकट के लिए खर्चा किया है। एक दूसरा जो है जितना भी उनका कर्जा वगैरह था सब उन्होंने दे दिया था, और हमारे लिए जो वसीयत वगैरह सब जो भी था वो सब पूरा क्लियर है, हमारे नाम पर है सब कुछ, तो हमारे लिए इनकी आवश्यकता क्यों है, नहीं चाहिए इसे कुछ भी, तो जाकर बोल दीजिए उन कौशिक को। तो इस तरह से यहाँ पर
ये लोग बातचीत करते हैं। तो यहाँ पर आते हैं, कौशिक जी को बोल देते हैं कि उनको अभी मरे हुए जो हमारे पिताजी हैं उनको ज़िंदा करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, उनकी आत्मा को शांति मिले वगैरह वगैरह कुछ बोल देते हैं। तो यहाँ पर ऐसा दिखता है कि इनके बच्चे और इनके बहुएं यहाँ पर प्राथमिकता तो वसीयत और संपत्ति को दिया है, जो कि बंटवारे का काम पूर्ण हो चुका था, सबके लिए जो जो हिस्सा मिलना था वो मिल चुका था। तो यहाँ पर पिताजी की कोई आवश्यकता बच्चों को या बहुओं को नहीं थी। तो ये सुनते हुए वहाँ से फिर से डॉक्टर कौशिक और अविनाश निकलते हैं, दूसरी जगह पर जाते हैं। तो बहुत सारे औरतें जो है जमा हुई हैं, एक वृद्धा की मृत्यु हुई है, एक औरत है गिरिजा नामक औरत, जो कि यहाँ पर उस मरी हुई वृद्धा की बहू है। तो कलर कलर के जो साड़ियाँ हैं, बहुत भारी बहुत सारे पैसों की साड़ियाँ जो है वो अपने हाथों में लेकर लोगों से पूछ रहे कि कौन सा हमें इनको अंतिम संस्कार के समय में डालना चाहिए। तो इस तरह से तो एक कोई लड़का था जो कि वृद्धा के पैरों के पास बैठा हुआ था, बहुत ही ज़ोरों से रो रहा था और अपने माँ के मरने के वजह से वो बहुत ही दुखित था। तो ये जो माहौल था वो देख रहे थे, देखकर कौशिक ने गए और वह जो वृद्धा के पैरों के पास रो रहा था बेटा, उनको बुलाया और सब कुछ इनके जो भी कंपाउंड इन्होंने तैयार किया था, जो कि मृतक व्यक्ति के ऊपर डालने के बाद जिंदा हो जाते हैं, इस विषय को बताया। बताने के बाद बेटे को एकदम से खुशी हो जाती है और जाकर बहू को बोलता है कि देखो ऐसे से है, क्यों ना हम ट्राई करें। तो उतने में बहू को गुस्सा आ जाता है, वो कहती है कि देखो बहुत सालों से माँ बीमार थी, लंबी बीमारी उनको थी, उनको देखने के लिए कोई नहीं था, रात दिन मैंने ये कर दिया, ना तो मुझे नींद थी ना तो मुझे चैन था, उनकी ही देखभाली मैं करते रही। अभी वो ज़िंदा हो जाएंगे तो यहाँ पर उनको फिर से देखने वाले कोई नहीं, मैं तो बिल्कुल तैयार नहीं हूँ इनको देखने के लिए। तो अभी कोई भी आएंगे, मर गए हैं तो उनके जो भी कपड़े माल जो भी है उसे लेकर जाने के लिए बाकी के बहुएं आ जाएंगी, मगर कोई उनकी देख रेख करने के लिए, शुश्रूषा करने के लिए कोई नहीं आएगी, तो इसीलिए मुझे नहीं चाहिए। इस तरह से गुस्से से बात कर देती है। तो बेटा धीरे से आता है और कौशिक जी को कहता है कि थोड़ा गुस्सैल है मेरी पत्नी, तो हमें नहीं चाहिए, उनकी आत्मा को शांति मिले, बस हम यही चाहते हैं। तो उतने में वहाँ से फिर से बहुत ही नाराज़ हो जाते हैं कौशिक जी और वहाँ से दिल में बेजार लेते हुए और वहाँ से दूसरी जगह पर जाते हैं, जो कि उन्होंने पते को पहले ही ढूंढ कर रखा था। तो एक नौजवान एक लड़की थी जिसके पति जो है कैप्टन अमर, वो मर चुके थे, और यहाँ पर एक लड़की काले कपड़े पहने हुई है, बाकी के सब लोग जो है वहाँ पर सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं, बहुत ही यहाँ पर शोक जो है वो आचरण कर रही थी। जब ये कौशिक और अविनाश जाते हैं, जाते ही ये जल्दी से उठ जाती है, उठकर इनको जो है कमरे के तरफ लेकर जाती है और बैठकर कौशिक जी पूछते हैं कि क्या हुआ था, कैसे देहांत हो गया। तो वो बोलती है कि एयर क्रैश से, यानी हवाई दुर्घटना में मेरे पति की मृत्यु हो चुकी, ऐसे सब बताती है। मैं बहुत चाहती थी, क्या करें, अभी कोई नहीं है, इस तरह से। तो उतने में कौशिक जी बोलते हैं, अरे इसमें कोई घबराने वाली या टेंशन की बात नहीं है, जो मृतक हैं वो ज़िंदा हो सकते हैं, मेरे पास उसका वैसा एक सल्यूशन मेरे पास है, आप टेंशन मत लीजिए। तो उतने में ये गुस्से में उठ खड़ी होती है और कहती है कि मैं सोच रही हूँ कि आप LIC वाले हैं, इंश्योरेंस वाले हैं, जो कि यहाँ पर पैसा क्लेम करके पैसा देकर जाने के लिए आए हैं करके। आप डॉक्टर हो और मरे हुए लोगों को ज़िंदा करते हो तो दूसरी जगह जाकर करो, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, मुझे पता है मेरे पति जो है मेरे दिल में है, निकलिए यहाँ से करके उनको ज़ोर करके वहाँ से निकाल दिया जाता है। तो बहुत ही बेहाल वहाँ से निकलते हैं और कहाँ भी जगह जाएंगे तो कोई भी यहाँ पर जो है अपने मरे हुए जो भी संबंधी हैं, जो भी मृतक थे, उनको ज़िंदा करने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। अंतिम एक जगह पर जाते हैं जहाँ पर एक पत्नी जो है वो मरी हुई है, पति जो है बहुत ही रो रहा है और सासू माँ भी रो रही है उस औरत की। तो ये जाते हैं और कहते हैं कि देखो
ऐसा सा मेरे पास सल्यूशन है और आपकी पत्नी जो है वो ज़िंदा हो जाएगी। तो वो बोलते हैं नहीं, मेरी तो पत्नी मेरे मन में है, मेरे दिल में है, मेरे आजू बाजू घर में यहाँ वहाँ सब जगह मौजूद है, उसकी कोई ज़िंदा होने की आवश्यकता नहीं है। आप कृपया ऐसे मत करो, मुझे सिर्फ देह से प्यार नहीं था, वो मेरे सब जगह पर शामिल है करके इस तरह से ना एक्टिंग करना शुरू करता है, नाटक करना। तो उतने में थोड़ा धीरे से आगे जाकर कौशिक देखते हैं कि उसके हाथ में एक न्यूज़पेपर है और उसमें लाल स्याही से कुछ मार्क करके रखा है, जो कि शादी के लिए जो ऐड आता है न्यूज़पेपर में उसमें से बहुत सारे सेलेक्ट करके रखा हुआ है। तो अभी पत्नी का यहाँ पर अंतिम संस्कार नहीं हुआ, उसकी डेड बॉडी यहीं पर है। तो उतने में पति ने दूसरी लड़की को ढूंढने का प्रयास भी कर लिया। तो वहाँ से कौशिक और अविनाश जो हैं दोनों निकल जाते हैं और बहुत ही उनको गम होता है किसे डॉक्टर कौशिक को, और यह सोचकर बेजार होता है कि जो भी हमारे साथ ज़िंदगी करते हैं या साथ में रहते हैं उनके मरने के बाद कोई भी नहीं चाहता कि उनको ज़िंदा करें, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंसान से ज़्यादा यहाँ पर पैसों की अहमियत लोगों में बहुत सारा है। तो सभी घरों में मृतकों के जो प्रति जो शोक मनाए जा रहे थे जो लोग थे, यहाँ पर कोई भी तैयार नहीं था फिर से उनको ज़िंदा करवाने के लिए। सभी कोई ना कोई बहाना बना ही लेते थे। यहाँ तक कि जवान मृतक जो लड़की थी, जो मृतक की जो पति थे, वो भी लोग नहीं चाहते थे। चलो ये तो वृद्धा थे, दोनों बुज़ुर्ग थे पहले के, कुछ भी। तो यहाँ पर जो नौजवान लोग थे वो भी नहीं चाहते थे उनके पति या उनके पत्नी जो है वो ज़िंदा हो जाए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डॉक्टर कौशिक और डॉक्टर अविनाश ने बहुत सारी कोशिश की, यहाँ पर कोई तैयार नहीं था अपने लोगों को फिर से ज़िंदा करने के लिए। अंत में डॉक्टर कौशिक को मानना पड़ता है कि अविनाश सही थे, और जो भी यहाँ पर जन्म और मरण जो होता है वो प्राकृतिक है, भगवान की देन है। जब पैदा होता है इंसान तो उसे एक दिन मरना ही है, मरने के बाद फिर से ज़िंदा करना नामुमकिन है। तो मौत जालिम है मगर ज़िंदगी के कायदे जो हैं उससे बड़े जालिम होते हैं। इस तरह से यहाँ पर इस एकांकी के द्वारा ममता कालिया जी ने समझाने का प्रयास किया है। तो आशा करती हूँ आप सबको यह एकांकी समझ में गई होगी। धन्यवाद सबको, नमस्ते।